तो हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, अल्कोहल फिनोल ईथर हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग बेटा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एमाइंस। तो जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एमाइंस करवा दीजिए, एमाइंस हमें आता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, काफी मुश्किल चैप्टर है सर। तो देखिए बेटा, एमाइंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बिलीव मी गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक रह जाते हैं, दैट्स वाई हम लोग को चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर भी देखिए हमने बहुत बेहतरीन से करा और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। उन्हीं बेसिक्स को हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी यूज करेंगे, मैकेनिज्म्स को देखेंगे, जिन जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे गाइस। और कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवा दो, तो बेटा बिल्कुल बहुत ही जल्द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का लेक्चर। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि गाइस, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, एमाइंस को मैं नेमिंग से स्टार्ट नहीं करवा रहा, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन एमाइन आपको पता ही है कि एमाइंस क्या होते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है, दैट आर कॉल्ड द एमाइंस। ये आप लोग ऑलरेडी IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं गाइस। तो मैं एमाइंस को आपको स्टार्ट करवाऊंगा सीधा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से, क्योंकि यहाँ पर जो नेमिंग करने का तरीका है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने IUPAC में पढ़ रखा है। हाँ, बट काफी सारे बच्चों को दिक्कत मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो ये आती है कि एमाइंस के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस नहीं पता चलता बच्चों को। तो वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगा गाइस। क्लियर? तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RNH2। क्लियर? दिस इज द एल्काइल एमाइन, दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल एमाइन। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल एमाइन। क्लियर? दिस इज द 1 डिग्री एल्काइल एमाइन। यहां पर जो आ रहा है बेटा वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, एमाइंस के केस में बेटा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हम लोग डिग्रीज कैसे पहचानते हैं, देखिए जरा इधर। अगर मान लो इस नाइट्रोजन के बेटा, हमें पता है कि नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर इस नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। अगर सपोज मैंने एक हाइड्रोजन की जगह कोई R ग्रुप लगा दिया तो यहां पर हाइड्रोजन एक ही बचा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। और यदि बेटा मैंने दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया किससे, R से, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री। क्लियर है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में बेटा डिग्री हम लोग ऐसे चेक करते हैं। अभी तक हम लोग डिग्री चेक करते आ रहे थे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन से अगला जो कार्बन है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री, एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच है तो 1 डिग्री। बट नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता गाइस। नाइट्रोजन के केस में हम लोग हाइड्रोजन से देखते हैं, अगर दोनों हाइड्रोजन जुड़े तो 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक R ग्रुप लगा दिए तो 2 डिग्री, अगर दोनों R ग्रुप लगा दिए तो 3 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RNH2। सबसे पहला मेथड देखते हैं गाइस, रिडक्शन मेथड्स। देखिए रिडक्शन मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शंस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का रिडक्शन करेंगे गाइस, उससे RNH2 बनाएंगे। क्लियर? चलिए, तो इसमें हमारा पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स। क्लियर? या आप इसको साइनो कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। अब देखो नाइट्राइल कंपाउंड्स की रिडक्शन कैसे होती है, जरा इधर चेक करना। मान लो मैं एक ले लेता हूं नाइट्राइल कंपाउंड, ये दिस इज
आवर नाइट्राइल कंपाउंड गाइस, और इसका मुझे रिडक्शन करवाना है। अब रिडक्शन का डेफिनेशन देखो, हम लोगों ने अल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ा था रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर देखो मुझे NH2 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से 2 पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगेंगे। कहने का मतलब है मुझे फुल रिडक्शन करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? पूरा रिडक्शन करना पड़ेगा। और पूरे रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है, सबसे बढ़िया क्या होता है? H2 गैस, और साथ में कोई भी इनमें से मेटल। क्लियर? कोई भी इनमें से मेटल हो बेटा। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो हाइड्रोजन वाला सीन है बेटा, ये क्या करता है? फुल रिडक्शन करता है। क्या करता है? फुल रिडक्शन, पूरा रिडक्शन करता है। मैकेनिज्म बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म कभी आज तक पूछा भी नहीं जाता। क्लियर? हाँ, बट हमें सीधा रिड्यूसिंग एजेंट को देख के प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्ट, बिल्कुल। क्लियर? तो चलिए, हमने क्या देखा कि साइनो कंपाउंड से नाइट्राइल कंपाउंड लिया, और इससे मैंने क्या बना लिया? RNH2 का प्रिपरेशन, मतलब 1 डिग्री एल्काइल भी ना लिखो यहाँ पे बेटा, एमाइन लिख लो, 1 डिग्री एमाइन। क्लियर? 1 डिग्री एमाइन, मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ इसको। आप यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री एमाइंस बना रहे हैं। तो दिस इज 1 डिग्री एमाइन गाइस, जो हमारा यहाँ पर बना ये 1 डिग्री एमाइन है। कैसे मुझे पता कि नाइट्रोजन साथ दोनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं? नाइट्रोजन के साथ बेटा दोनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दिस इज 1 डिग्री एमाइन। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखना, यहां पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो, अगर मान लो मैं आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करके बता रहा हूं, जिससे आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाए, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। आपको मान लो ऐसे भी लिखा आ गया, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। देखो बेटा, C2H5OH यहाँ पर सॉल्वेंट है। क्लियर? और सोडियम बेटा इथेनॉल के अंदर बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम जो है बेटा, वो इथेनॉल में बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी फुल रिडक्शन करेगा, और हमारा कंपाउंड क्या बना लेगा? प्राइमरी एमीन बना देगा। क्या बना देगा गाइस? प्राइमरी एमीन। क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब देखना, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है। मान लो मैंने ये नाइट्राइल ले लिया। क्लियर? और इसका रिएक्शन बेटा मैंने करवाया Sn प्लस HCl, Sn प्लस HCl। अब आप याद करो, आपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में बेटा ये Sn प्लस HCl पढ़ा होगा। याद करो बेटा, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। ये जो Sn प्लस HCl है बेटा, ये किसका रिएजेंट है? स्टीफंस रिडक्शन है ये क्या है? स्टीफंस रिडक्शन। याद करो, आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा है स्टीफंस रिडक्शन। अब ये जो स्टीफन रिडक्शन है ना बेटा, ये जो Sn प्लस HCl है, ये जो Sn प्लस HCl है, ये हमारा पार्शियल रिडक्शन करता है, ये फुल रिडक्शन नहीं करता। अगर यदि मान लो आपने स्टीफन रिडक्शन करवाना है, आपने रिएजेंट ये डाल दिया, तो ये पार्शियल रिडक्शन करेगा, मतलब ये एक ही बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा। एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ आएगा, और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आएगा। क्लियर? और इस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं इमीन्स। क्या बोलते हैं बेटा? इमीन्स। अब अगर इस इमीन्स का आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो ये क्या बना लेता है? ये एल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? एल्डिहाइड। बट मुझे एल्डिहाइड तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे बेटा एमीन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एमीन। तो आप क्या करो, आप गाइस इसका फिर से स्टीफन रिडक्शन करवा दो, मतलब 1 मोल इसका और ले लो, तो ये क्या करेगा? दूसरे पाई बॉन्ड को भी तोड़ देगा और एमीन बना देगा। क्लियर?
मतलब मुझे क्या पता चला कि जब हम लोग कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करते हैं गाइस, अगर मुझे नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है तो मैं किस पे जा सकता हूँ, स्टीफंस रिडक्शन पे जा सकता हूँ। और यदि मुझे एल्काइल मतलब मुझे नाइट्राइल कंपाउंड से प्राइमरी अमीन पे जाना है और मुझे स्टीफन रिडक्शन दे दी है, तो मुझे पता है साहब मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे अगर मुझे प्राइमरी अमीन तक लेके जाना है। क्यों? क्योंकि स्टीफन रिडक्शन बेटा पार्शियल रिडक्शन करता है। क्लियर? ये जो स्टीफन रिएजेंट है इट डू पार्शियल रिडक्शन। क्लियर है? जबकि हाइड्रोजन गैस वाला जो था वो फुल रिडक्शन कर रहा था, और सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वो भी फुल रिडक्शन कर रहा था। तो आई थिंक यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए अगला देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड क्या होता है बेटा? कुछ इस तरह का ग्रुप को एमाइड बोलते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। क्लियर? इट इज द एसिड डेरिवेटिव। ये हमारा एसिड डेरिवेटिव है बेटा, इट इज एसिड डेरिवेटिव। और जनरली हम लोग देखते हैं गाइस, हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में भी देखा था कि एसिड डेरिवेटिव को अगर आपको रिड्यूस करना है तो LiAlH4 से हम लोग रिड्यूस करते थे। तो यहाँ पर भी गाइस हम लोग एसिड डेरिवेटिव को किससे रिड्यूस करेंगे? इस एमाइड को हम लोग बेटा किससे रिड्यूस करेंगे? LiAlH4। क्लियर? ये क्या बना देगा? ये हमारा RCH2NH2 बना देगा। क्लियर? RCH2NH2। देखो इसका इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, कि यहां पर हमें समझना है कि ये जो LiLH4 है ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। नो डाउट आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं करना, आप ना करिए, आप सीधा डायरेक्ट रिएक्शन, आप LiLH4 का फंक्शन भी याद रखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको भी गाइस 4 नंबर मिलेंगे, जिसको मैकेनिज्म आता है उसको भी 4 नंबर मिलेंगे। बट अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया तो बेटा 4 नंबर उनको मिल जाएंगे जिनको मैकेनिज्म आता है। क्लियर? 4 नंबर उनको मिल जाएंगे जिनको मैकेनिज्म आता है, और उनको नहीं मिलेंगे जिनको नहीं आता। क्लियर? तो इसका मैकेनिज्म बेटा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। 1 मिनट। अब हम लोग इसका देखेंगे बेटा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ LiAlH4। क्लियर? चलिए देखते हैं। हमें ये तो पता है जो LiLH4 है वो हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ा था, इट इज हाइड्राइड डोनर। तो मैं उसे दोबारा नहीं बता रहा। आप लोगों ने अगर अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर नहीं देखे तो आप उसको जाके देखिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि LiLH4 H- डोनर क्यों होता है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं हमने अपना क्या ले रखा है, एमाइड ले रखा है बेटा। क्लियर? और यहां पर जो LiAlH4 है ये हमारा क्या है, हाइड्राइड डोनर है गाइस, हाइड्राइड डोनर। हमें पता है गाइस कि जो LiAlH4 है ये कैसे टूट रहा है, ये टूट रहा है लिथियम प्लस प्लस का AlH4 माइनस। क्लियर? चलिए, तो अब ये जो H माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा गाइस। ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो RCO नेगेटिव इस कार्बन के साथ बेटा H आया। क्लियर? इस कार्बन के साथ H आ गए हैं, और यहां पर क्या लगे हुए हैं, दो नाइट्रोजन ग्रुप तो लगा ही हुआ है, NH2 ग्रुप तो लगा ही हुआ है गाइस। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन बन गया गाइस। और ये जो AlH4 है, ये जो AlH4 माइनस है बेटा, क्योंकि इसने H माइनस दिया तो ये AlH4 किस पे लग जाएगा, देखिए ये O माइनस जो है ये इस एल्यूमिनियम को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि जैसे इससे एक हाइड्रोजन हटेगा ये AlH3 बनेगा, और AlH3 गाइस लुईस एसिड है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्पीसीज बन जाएगा, क्या सीन बनेगा ऊपर, देखना जरा।
यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसको, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज गाइस। क्लियर। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। अब होगा क्या कि यहां पर ये H माइनस बेटा कार्बन के ऊपर अटैक करके यहां पर ये सीन बन गए। अब देखिए, अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन के साथ बेटा हाइड्रोजन लगा हुआ है, मुझे क्या बनाना है, मुझे प्राइमरी एमीन बनाना है। मुझे क्या बनाना है, 1 डिग्री एमीन बनाना है गाइस। 1 डिग्री अमीन के लिए मुझे यहां पर ये OAlH3 ये वाला ग्रुप भी हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है, एक हाइड्रोजन लगाना है। अब सोचो वो कैसे आएगा हाइड्रोजन। तो H माइनस डोनर ने तो बेटा अपना काम कर दिया है, इसने कार्बन पे अटैक करा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। वो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया उसने बेटा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और AlH3 इसके साथ जुड़ गए। अब मुझे किसी तरह से इस ग्रुप को हटाना है बेटा, इस ग्रुप को हटाना है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो मैं क्या करूंगा मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसे दूंगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन मैं किसको भेजूंगा, नाइट्रोजन को। जब मैं नाइट्रोजन को भेजूंगा ये, तो होगा क्या, देखना जरा। ये जो नाइट्रोजन के बेटा लोन पेयर है, ये यहां पर आएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ये हाइड्रोजन बेटा मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। अच्छा, अब आप सोच रहे जब मैं इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ूंगा तो फिर कार्बन के साथ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा। दैट मीन्स कि यदि मैंने ये हाइड्रोजन जोड़ा तो फिर मुझे उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों, मुझे फिर वापिस से हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन वाली स्कीम है बेटा, ये बढ़िया नहीं है, ये अच्छी नहीं है। देखो ऐसे ही मैकेनिज्म बनाया जाता है, ऐसे ही सोच के मैकेनिज्म बनाया जाता है गाइस। अब ये देखो, ये नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसका बेसिक करेक्टर है, यहाँ पे लोन पेयर इसके लोकलाइज्ड, क्या है, लोकलाइज्ड है। क्लियर। तो ये डोनेट कर सकता है और यहां से मैं लिविंग ग्रुप हटा सकता हूं बेटा। अब देखो मैंने यहां से लिविंग ग्रुप हटा दिए, देखना जरा क्या बना, RCH डबल बॉन्ड NH2। देख रहे कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन है और नाइट्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। क्लियर। नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड यहां पर आ चुका है। क्लियर है। और प्लस यहां पर क्या बना, देखना यहां पर बन गया O माइनस AlH3 माइनस। भाई इस एल्यूमिनियम पे तो माइनस था और O पे और माइनस आ गया। अब क्या करे बताओ, अब ऐसा क्या करे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, RCH2NH2 में। बताओ बेटा कैसे करे, जल्दी से सोचो। अब देखना क्या होगा, अब आगे देखना क्या होगा। यहां पर तो मैंने ये चीज कर दी है। क्लियर। अब देखना होगा क्या। अब ये जो नाइट्रोजन है बेटा, ये मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। मैं क्या करता हूं, मैं AlH2 ऐसे लिख रहा हूं और H माइनस ऐसे, इसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज है। अगर ये हाइड्रोजन, देखना ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींचेगा वापिस से, और ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये इस कार्बन पे जाके अटैक कर जाएगा क्योंकि ये H माइनस डोनर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ये H माइनस डोनर है, ये H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा और देखना यहाँ पे क्या बन गया, RCH2 NH2, और साथ में क्या बन गया, O माइनस AlH2। क्लियर। ये बन चुका है और इसके साथ क्या आ गया गाइस, लिथियम प्लस। तो देख रहे हो, दिस इज द मैकेनिज्म। यहां पर आप लोग 1 डिग्री एमाइन बेटा बना गए, 1 डिग्री एमाइन हम लोगों ने बना लिया। तो देखो मैकेनिज्म बनाने ऐसे बनाया जाता है, मैकेनिज्म अप्रोच देखी जाती है। ये माइंड में हम लोग के आता है, डाउट आता है हमेशा कि जो हम लोग स्टेप कर रहे हैं बेटा, क्या वो स्टेप फ्रूटफुल है, क्या उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं बेटा कि मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म बनाने में प्रैक्टिस चाहिए। मैकेनिज्म तभी बनेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी।
दैट्स वाई, इसलिए मैं आपको वही रिएक्शंस के मैकेनिज्म करवाता हूँ जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देख रहे हो, अब देखो आपके सामने था, यहां पर हम लोग इस चीज में कंफ्यूजन थे कि क्या करा जाए, तो ऐसे सोचना पड़ता है हमें। क्लियर? इसलिए आप लोगों को ऑर्गेनिक से डर लगता है, बिकॉज आप लोगों को ये चीज पता नहीं और आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। दैट्स वाई आपको ऑर्गेनिक बोरिंग एंड मुश्किल लगती है। बोरिंग नहीं है बेटा, पढ़ने का स्ट्रेटेजी आना चाहिए। हम लोग को मार्क्स लेके आने, हम लोग को स्ट्रेटेजी बनानी है, रेदर देन कि हम लोग को इस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। हम लोग को बिल्कुल मतलब ऐसे प्रो लेवल का, मतलब हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है बेटा, प्रो लेवल का नहीं करना। हम लोग को उतना करना है जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है और हमारा क्वेश्चन बन जाए। क्लियर? क्योंकि मार्क्स इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको वहां पे मार्क्स के बेसिस पे अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा इस तरह से कि आप कहोगे सर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरे को डिटेल नॉलेज है। बेटा वो डिटेल नॉलेज कोई भी नहीं पूछेगा। आप जैसे जिनके, अगर आपको अच्छी, इतनी अच्छी नॉलेज थी तो आपके मार्क्स क्यों नहीं आए? क्लियर? तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है अभी। जब आप बीटेक के बाद टीचर बनोगे, इनकेस आप में से कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, वहां पे फिर डिटेल में जाओ, वहां पे नॉलेज मैटर करती है। क्लियर? चलिए, तो ये हमने देख लिया एमाइड का रिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे गाइस रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्लियर? नाइट्रो कंपाउंड्स का बेटा रिडक्शन देखेंगे, देखना जरा। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, अब ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स है, ये बेटा हमारे एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। बेटा ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। और एक मैंने ले लिया सपोज एलिफेटिक है, चलो आगे बताता हूं। अब इसका रिडक्शन कैसे करेंगे? देखो, इसका मुझे रिडक्शन करना है और ये बड़ा क्या है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है बेटा, प्रिसाइज मेथड है, मतलब स्पेसिफिक इसके रिस्पेक्टिव एमीन बनेगा, इसके रिस्पेक्टिव एमीन बनेगा। तो एक तो मेरे पास क्या है, सबसे बड़ी ऑप्शन है, मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दूं। क्या करवा दूं बेटा? हाइड्रोजिनेशन। ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजिनेशन है, यहां पर बेटा एक मीडियम चाहिए होगा, एक सॉल्वेंट चाहिए होगा, और सॉल्वेंट में क्या आता है? इथेनॉल आता है। सॉरी, मैं यहाँ पर एन लिख गया, इथेनॉल, C2H5OH। क्लियर? इथेनॉल आएगा, तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा और हमें इससे रिस्पेक्टिव एमीन मिल जाएगा। इसके रिस्पेक्टिव क्या मिल जाएगा? एमीन। तो दिस इज एमीन। क्लियर? या फिर हम लोग देखो बेटा, यहां पर दो रिएजेंट और यूज होते हैं जो मैं आपको बता दूं। यहां पर हम लोग इधर या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा SnHCl, या फिर आप बेटा आयरन HCl भी यूज कर सकते हैं, और ये भी आपको क्या दे देगा? एनिलीन दे देगा। क्लियर? दिस इज ऑल्सो अ 1 डिग्री एमाइन। ये भी 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन साथ दो हाइड्रोजन फिक्स है। क्लियर? 1 मिनट गाइस, 2 मिनट के लिए होल्ड रखना, कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। हेलो? हाँ जी। ठीक। ठीक। हम्म। ठीक। 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 तो वो कॉल करेगा मुझे? ठीक। 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 हाँ। हाँ। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, पता नहीं वो जानते नहीं जानते। हम्म। दे दिया था मैंने पिछली बार भी, वो कह रहे थे कि ले लूंगी मैं, फिर वो चल गया, उसने दिया कहाँ। ठीक। ठीक।
तो देखिए गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो देखो यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि NO2 जो है हमारा, यहाँ पर SnHCl या फिर FeHCl से भी हम लोग ये एनिलीन बना सकते हैं गाइस। क्लियर। अब मान लो अगर मैं क्या ले लूं, हमारा एलिफेटिक अमीन ले लूं, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लूं, सॉरी एलिफेटिक मैंने ले लिया CH3NO2। क्लियर। अब इसका अगर मुझे रिडक्शन करवाना है बेटा, यहां पर भी मैं सेम ही लगा सकता हूं, चाहे मैं हाइड्रोजिनेशन करवा सकता हूं या फिर मैं इनसे भी करवा सकता हूं, SnHCl और FeHCl। तो ये हमें स्पेसिफिकली क्या दे देंगे, एमीन दे देंगे। बट ये मेथड बेटा स्पेसिफिक है, उसके रिस्पेक्टिव नाइट्रो जो कंपाउंड है उसके रिस्पेक्टिव ही एमीन बनेगा। क्लियर। अब यहां पर आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ आउट ऑफ, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है गाइस कि आउट ऑफ SnHCl और FeHCl विच वन इज द बेस्ट मेथड। तो बेटा ये जो FeHCl है ना, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है एनिलीन बनाने, सॉरी प्राइमरी अमीन बनाने का। क्लियर। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग प्राइमरी अमीन। अब आप पूछोगे सर ये बेस्ट क्यों है, ऐसा इसमें क्या खास है। बेटा बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो लोहा है, आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहे का स्क्रैप बेटा बहुत सस्ता मिलता है, पैसे हमारे कम लग रहे हैं। तो ये रिएक्शन है बेटा, ये इकोनॉमिकली देखा जाता है, इकोनॉमिकली कोई चीज सस्ती है तो वो ज्यादा बढ़िया तरीका माना जाता है, क्यों, उसके अंदर पैसा कम खर्च हो रहा है। क्लियर। तो बढ़िया यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडस्ट्री में तैयार हो रही है चीज, तो जितना ज्यादा इकोनॉमिकली अपने लिए फिजिबल होगा उतना ज्यादा तरीका अच्छा होगा। क्लियर। चलिए, तो हमने साइनो कंपाउंड्स के देख लिए बेटा रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड का देखा, एमाइड का देखा। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन गाइस, यहां से हम लोग तैयार कर सकते थे। अगला मेथड हम लोग देखते हैं गाइस, सेकंड मेथड इज एमोनोलाइसिस ऑफ, 1 मिनट गाइस, एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड सीबीएसई के लिए भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट रिस्पेक्ट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखना एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में होगा क्या गाइस, हमारे पास एक RX है, दिस इज अवर एल्काइल हैलाइड, और साथ में हमने इसके क्या ले लिए, अमोनिया, क्योंकि अमोनोलाइसिस का मतलब है अमोनिया से रिएक्शन करवाना। अब देखो हो गया क्या, ये अमोनिया जो है यहाँ पर वो बेस है, अमोनिया हमें पता है बेस है, बट यहाँ पर ये बेस की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों बेस के साथ क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि इट यहाँ पर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। क्लियर। ये यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पे RX में बेटा R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और X के ऊपर नेगेटिव, X इज हैलोजन। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन होगी गाइस। तो यहाँ पर ये क्या होगा देखना जरा, इसके साथ क्या जुड़ गया है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए, और साथ में X माइनस बेटा यहाँ पर जुड़ गया। क्लियर। साथ में X माइनस यहाँ पे निकल चुका है। अब क्या होगा, अब हम लोग बेटा NaOH डालेंगे। देखो बेस डालने का फायदा क्या होता है, बेस यहाँ पे जो OH माइनस है, ये हम मुझे पता है कि ये किसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है बेटा ये वापिस से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा और H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और OH माइनस के साथ अटैच होके वाटर बाहर निकाल लेगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए क्या बना, RNH2 बना, RNH2। तो ये हमारा बेटा 1 डिग्री एमीन तैयार हो चुका है, 1 डिग्री एमीन तैयार हो चुका है। अब आप कहोगे सर आपने तो ऊपर लिखा कि आपने तो इतना बोला कि सर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो सर बहुत सिंपल सी थी।
इसमें इंपॉर्टेंट ये बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, अगर आपने रिएक्शन कंटेनर में से ये प्राइमरी अमीन को नहीं निकाला और यदि आपने इस एल्काइल हैलाइड को बेटा एक्सेस में ले रखा है, किसमें, एक्सेस में ले रखा है, तो फिर यहाँ पे प्राइमरी अमीन तो बनेगा बट वापिस से बेटा रिएक्शन हो जाएगी, वापिस से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा इस एल्काइल हैलाइड के साथ। होगा कैसे, ये नाइट्रोजन, अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बेटा, ये इस आर को डोनेट करेगा, आर एक्स वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां पर बनेगा क्या, देखना जरा, इधर देखना, ये NH2 प्लस हो गया और साथ में यहां पर X माइनस निकल गया। क्लियर, ये देखो ये X माइनस बेटा इस Na के साथ जुड़ के यहां पर क्या बना देगा, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं गाइस, प्लस यहां पर NaX बना होगा। क्लियर, ये अंडरस्टूड सी बात है। वापिस से हम लोग बेटा बेस डालेंगे, बेस OH माइनस देता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, H प्लस की फॉर्म में निकल के वाटर बना लेगा गाइस। तो यहां पर देख रहे हैं आप RNH और यहां पर क्या जुड़ चुका है, एक और R जुड़ चुका है, एक और R जुड़ चुका है गाइस, देख रहे हो, यहां पर एक और R जुड़ चुका था। रुकिए, मैं यहाँ पे कुछ गलत कर गया क्या, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एक आर भी आएगा, क्योंकि ये जो आर हमने जोड़ा ये तो हमने दिखाया नहीं स्टेप में, तो यहाँ पर एक आर भी आएगा गाइस। क्लियर, तो RNHR ये हमारा बन चुका है बेटा सेकेंडरी अमाइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे देखते हैं नाइट्रोजन के केस में, अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आर ग्रुप से तो सेकेंडरी अमीन। अब देखो, अब ये रिएक्शन यहीं पे नहीं मानी बेटा, ये रिएक्शन आगे भी गई, ये रिएक्शन बेटा आगे भी गई। फिर अब क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले रखा था, अभी भी इसके पास बेटा लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये इस आर को देगा और एक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अब देखना क्या बना, RNH, एक आर और है और एक आर और जुड़ गया और इस नाइट्रोजन पे आ गया बेटा पॉजिटिव। क्लियर, अब क्या होगा, NaOH डालेंगे सिस्टम में तो ये OH माइनस देगा, ये हाइड्रोजन बेटा इससे निकल जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ये हमारा बन चुका है RNR, कितना हो गया, R दो ग्रुप थे बेटा, तीसरा हमने यहाँ जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकल गया, बस ये बन गया। तो ये बन चुका है गाइस RNRR, दिस इज द टर्शरी अमीन, ये टर्शरी अमीन बन चुका है और साथ में NaX निकलेगा। क्लियर, क्लियर है गाइस, तो दिस इज द टर्शरी अमीन। अगर आप देख रहे हो बेटा तो अभी भी इसके पास क्या है, अभी भी इसके पास लोन पेयर है, दैट मीन्स ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकी बेटा, तभी तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने आपको लिखवाई थी कि इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगा, फिर वापस RX पे अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा गाइस। क्लियर, और ये क्या बनेगा देखना जरा, एक और आ गया इस नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा बेटा, देखो इस बार हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी और इसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये बेटा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है यहां से। क्लियर है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा बेटा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस अभी खत्म नहीं हुए, अभी खत्म नहीं हुए बेटा, अभी चल रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, ऑलरेडी 34 मिनट का बेटा लेक्चर हो चुका है, ज्यादा लंबा लेक्चर मैं ले नहीं रहा बिकॉज पढ़ने में दिक्कत आती है, फिर मजा, इंटरेस्ट टूटने लग जाता है। तो इंटरेस्ट बनाए रखे गाइस, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे हिस्सों में, थोड़ी छोटे छोटे हिस्सों में आपको चैप्टर्स बना के, आपको टॉपिक्स बना के दे रहा हूं
जिससे कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे और आपको चीजें अच्छी तरह से समझ आए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगला मेथड हम लोग एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या करता है गाइस, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एंड सीबीएसई एग्जाम। थैंक यू गाइस।